अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए उम्रा कैसे करते हैं, उम्रा के अंदर क्या क्या अरकान है और उम्रा के जो पहले एहराम पहनते हैं उसका पूरा तरीका आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उम्रा के लिए निकल रहे हैं, आप लोगों की दुआ की वजह से और अल्लाह की तौफीक हुई तो हम आज उम्रा के लिए जा रहे हैं मक्का। अभी फ़िलहाल हम लोग मदीना में हैं। मदीना की फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम लोग आए हैं और फजर की नमाज के बाद हम लोग भी निकलेंगे। देखिए, उम्रा में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो एहराम। हम लोग के लिए एहराम का मतलब होता है कपड़ा। एहराम कपड़ा तो है ही, लेकिन एहराम एक स्टेट ऑफ माइंड है कि आपको एक स्टेट में जाना है, मतलब जहाँ पर आपको एक कपड़ा पहनना है और कुछ ऐसी अहकामात है जो आपको करने हैं, कुछ ऐसे अहकामात है जो आपको नहीं करने हैं। बेसिकली बहुत से हलाल चीज़ें होती है इस्लाम में जो एहराम के टाइम पे मना हो जाती है, तो उसकी पूरी लिस्ट है, आपको मैं डाल दूंगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्लस एहराम पहनना कैसे है वो आपको मैं बताऊंगा अभी, और एहराम कहाँ से पहनना है, क्या करना है वो आपको समझाया था पहले। देखिए, एहराम आपको जो पहनना है वो मीकात से पहले पहनना है। अब मीकात क्या होता है? काबा शरीफ जो है, मक्का के अंदर जो काबा है उसके चारों तरफ एक एरिया बनाया हुआ है जिसको मीकात कहते हैं, जिसके अंदर आप आएंगे तो वो मीकात के अंदर आ जाएंगे, उसके बाहर रहेंगे तो मीकात के बाहर रहेंगे। तो आपको एहराम मीकात के बाहर से पहन के आना है। जैसे जो लोग इंडिया से आते हैं फ्लाइट पकड़ के जद्दा में उतरते हैं, तो इनका मिकात जद्दा से पहले शुरू हो जाता है। तो उसको या तो अपने घर से पहन के निकलना है, या तो फ्लाइट में आधा घंटा पहले पहनना है, या तो आपको एयरपोर्ट पे पहनना है। बेसिकली आप जद्दा आके एहराम नहीं पहन सकते, आपको जद्दा से पहले पहनना है। अगर आप मदीना में हैं और मदीना से मक्का जा रहे हैं, तो मदीना से जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक मस्जिद है जो मीकात वाली मस्जिद कहलाती है, उसके पहले आपको या उसके अंदर आपको जाके पहनना है, उसके बाद आपका मीकात शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली अगर आप बस से जाते हैं या कार से जाते हैं तो मस्जिद मीकात वाली मस्जिद पर आप रुकेंगे, वहाँ पर बताएंगे। लेकिन हम लोग अभी बुलेट ट्रेन से जा रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन में कोई मीकात वाली मस्जिद में रुकना नहीं होगा, इसलिए तो या तो हम घर से पहन के निकले, या बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है मदीना का, वहीं पे काफ़ी मस्जिद बनी हुई है, टॉयलेट बना हुआ है, सब बन गया, पहन सकते हैं। तो एहराम पहनने का सबसे पहला काम क्या करना है? आपको 2 रिकात नफिल नमाज पढ़नी है, जिसकी ये नियत हो कि मैंने एहराम पहन लिया, एहराम के स्टेट में आ गया हूँ, प्लस अब मैं सफ़र के लिए निकल रहा हूँ, तो अल्लाह मेरी मदद करे, अपनी नियत कर लीजिए, प्लस 2 रिकात नफिल पढ़ लीजिए। ठीक है। एहराम पहनते कैसे? बहुत सारे तरीके, अलग अलग लोग अलग तरीके से पहनते हैं। मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए, एहराम का ऐसा कपड़ा होता है। एहराम होता क्या है? एहराम 2 कपड़े का नाम है, जैसे कि ये एक नीचे के लिए, एक ऊपर के लिए। ये सिला हुआ नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये सिला हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसको पहनने के बहुत सारे तरीके, हर आदमी अलग अलग तरीके से पहनता है। पहले आप अंदर के सब कपड़े, जैसे टी शर्ट है, पैंट है, अंडरवेयर है, सब आपको निकालना है, और एहराम के अंदर सिर्फ ये एहराम के कपड़े रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। तो कैसे आपको पहनना है? पहले एहराम के दोनों हिस्सों को इस तरह जोड़ लीजिए। देखिए, इस तरह मैंने जोड़ लिया। ठीक है। उसके बाद पाँव को थोड़ा फैला लीजिए। पाँव को इसलिए फैलाना है कि आप जब एहराम में चलेंगे या कुछ करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये वाले हिस्से को आप लीजिएगा और जितना हो सके थोड़ा अंदर करके एकदम टाइट से, देखिए जैसे अंदर करके एकदम टाइट से मैंने इसको पकड़ लिया कि ये अब निकलेगा नहीं, ऐसा पकड़ना है आपको, टाइट पकड़ लिया। उसके आगे वाले हिस्से को अपने पेट के ये बीच तक लाना है, फिर इसको इस तरह फोल्ड करना है, फिर उसके ऊपर एक बार फोल्ड करके अब एहराम को इस तरह लपेट लेना है। अब ये जैसे मैं लपेटता हूं तो अब ये मेरा टाइट हो गया। अब ना ये एहराम कहीं जाएगा ना रुकेगा। इसके बाद भी लोग क्या करते हैं, इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर से इस तरह के बेल्ट आते हैं, मनी बेल्ट आते हैं, बहुत सारे बेल्ट आते हैं, वो ऊपर से इस तरह बांध लीजिए आप। अभी आपका डबल लॉक हो गया। अभी एहराम कहीं जाएगा नहीं और कहीं आपका गिरेगा नहीं। अब इस तरह एहराम पहन लीजिए। ऊपर वाले एहराम को क्या करना है, इस तरह इसको भी खोलना है। ठीक है। पूरा पीछे करना है। शुरू में तो आप जब निकलेंगे तो आप इस तरह बांध के निकलेंगे एहराम, इस तरह बांध के एहराम निकलेंगे। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं, क्या नाम है, मीकात के बाद, तो मीकात के बाद आपको सीधा कंधा जो है वो खाली रखना है। तो आप इसको इस तरह रखेंगे और ये इस तरह डाल लेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका सीधा कंधा खाली रहेगा। ठीक है। अब हम लोग ट्रेन के लिए निकलते हैं और उसके बाद फिर आगे
अपना जैसे जैसे पहुंचेंगे ऐसे करेंगे। अच्छा, एहराम पहनने से पहले अच्छे से नहा धो लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, अपने आप को फ्रेश कर लीजिए। उसके बाद जो इतर इतर लगाना है एहराम पहनने से पहले लगा लीजिए। एहराम की हालत में इतर भी नहीं लगाना है, तो इसलिए आप परफ्यूम वर्फ्यूम एहराम से पहले ही लगा लीजिए। और क्या क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, वो आप देख लेना। बाकी इस तरह आपको एहराम पहनना है। देखिए ये भी नीचे का मेरा फिट हो गया है। इसके अंदर कपड़ा कोई नहीं पहनना है, कपड़ा सब निकाल के रख देना, सीधा हुआ कपड़ा आपको नहीं पहनना है, प्लेन इस तरह के कपड़े पहनना है। तो ये मैंने आपको एहराम का तरीका बता दिया, आप भी इस तरह से पहन सकते हैं। चलिए हमारा एहराम पहन लिया हूँ मैंने। एहराम देखिए पूरी तरह पहन लिया हूँ। चप्पल का ध्यान रखना है, स्लीपर आपको पहननी है जिसके अंदर ये मेन हड्डी जो होती है ना बड़ी वाली, ये हड्डी खुली होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। जूता वूता नहीं पहनना है और चप्पल भी ऐसी नहीं पहनना है जो आपको पैक कर दे, ठीक है। औरतों के लिए एहराम क्या होता है कि उनके घर में जो उनका कपड़ा होता है, बुर्का होता है, जो भी वो पहनते हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा 2 कपड़ा सिलाई वाला बिना सिलाई वाला ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, वो कोई कपड़ा पहन सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब हम लोग निकल रहे हैं बुलेट ट्रेन के लिए। वहाँ से बुलेट ट्रेन पकड़ मक्का जाएंगे इंशाल्लाह, और आगे का सफ़र आपको आगे रास्ते में दिखाते रहेंगे। अभी मैं 2 रिकात नमाज ही पढ़ लेता हूँ और जो मेरी नीयत है वो भी नीयत भी कर लूँगा, और जो तस्बीह पढ़ना चालू कर दूंगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये पढ़ते पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, और जैसे भी रहेगा सफ़र में आपको चीज़ें दिखाते रहेंगे। चलिए। अब हम अपने होटल से निकल गए। यहाँ से हम बुक करेंगे उबर या तो करीम, और करीम ज़्यादा सऊदी में अरब में थोड़ी सस्ती है। दुबई में आप यूज़ करोगे तो करीम ही सस्ती आती है। तो करीम वाले ऐप से आप अपनी जो भी कार होती है, जो भी टैक्सी होती है बुक करिएगा। देखिए हमने ये टैक्सी बुक की थी, हमारी टैक्सी आ गई है और अब हम निकल चुके हैं। जो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है वहाँ जा रहे हैं मदीना के। पीछे देखिए मदीना की मीनारें दिख रही है और हम मदीना से अब दूर होते हुए चल रहे हैं, मक्का की तरफ जा रहे हैं। तो पहले बुलेट ट्रेन का स्टेशन पहुंचेंगे। देखिए माशाल्लाह ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, यहाँ हम पहुंच गए। तो जो भी यहाँ से मक्का जाता है ज़्यादातर लोग उम्रा के मकसद से जाते हैं। देखिए ये भी एक और एहराम पहन के जा रहे हैं। अब हम नीचे उतर गए हैं अपने स्टेशन के पास। आपको कैसे बुलेट ट्रेन बुक करनी है, कितना टाइम लगता है, क्या स्पीड में चलती है, और कैसे मक्का से मदीना, मदीना से मक्का या जद्दा से मदीना कैसे आप ट्रैवल करते हैं, इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप कैसे बुक करें और कैसे ट्रैवल करें। उसमें पूरा डिटेल मैंने बताया है, वो आपको दिख जाएगा। ये देखिए हमारी ट्रेन खड़ी है, ये मक्का के लिए 8:50 की ट्रेन है। तो इस ट्रेन में हम सफ़र करने वाले हैं। तो चलिए अब ट्रेन में बैठते हैं और मक्का की तरफ रवाना होते हैं, और जल्द से जल्द वहाँ पहुँच के उम्रा को अपने मुकम्मल करेंगे। तो हम लोग एहराम पहन के घर से निकल चुके हैं, क्योंकि ये स्टेशन मीकात पे रुकने वाली नहीं है, तो हमने प्रेफर किया कि हम एहराम घर से ही पहन के आएँ। और बहुत लोग देखिए, आप ट्रेन में भी देखोगे तो बहुत लोग जो मक्का जा रहे हैं उम्रा के मकसद से, वो एहराम घर से ही पहन के आए और एहराम पहन के निकले। तो 2 घंटा 30 मिनट लगभग लगता है मदीना से मक्का। देखिए ऊपर ये इसमें स्पीड और इसमें टाइम भी दिखाते रहता है। देखिए अभी 174 की स्पीड में चल रही है डेस्टिनेशन मक्का। और बस देखते देखते बिना कोई तकलीफ़ के, बिना कोई परेशानी के हम लोग मक्का पहुंच गए। अब मक्का के स्टेशन पर उतर के यहाँ से भी हमने फिर से अपनी टैक्सी बुक की। फिर से हमने करीम यूज़ किया, क्योंकि उबर में लगभग 35 दिरहम्स बता रहा था हमारे होटल तक, और करीम हमें लगभग 21 रियाल्स में ले जा रहा है। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। हमारा जो होटल है वो मक्का मतलब काबा से थोड़ा दूर है, लगभग 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारी होटल ने हमें बस सर्विस प्रोवाइड किया है, शटल सर्विस है, जो हर 5 मिनट में जाते रहती आते रहती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भी होटल चल के देखेंगे। और देखिए हम अपने होटल के करीब पहुंच रहे। जैसे जैसे करीब पहुंच रहे तो मक्का की जो क्लॉक टावर है ये हमें सामने दिख रहा है, ये देखिए सामने। तो ये क्लॉक टावर यहाँ से नज़दीक दिख रहा है। आज जुम्मा का दिन था तो हमें जुम्मा की नमाज़ ही पढ़नी थी, और हमारा जो उम्रा का टाइम लिया हुआ था वो बिल्कुल जुम्मा की नमाज़ के बाद लगभग 3 बजे का टाइम मैंने लिया था, 2:30 से 3 बजे का, कि असर की नमाज़ से पहले मैं कैसे भी उम्रा अपना कंप्लीट कर लूँ, उम्रा के जो भी अरकान होते हैं वो सब मैं कंप्लीट कर दूँ। इस हिसाब से मैंने जल्द से जल्द करने का सोचा था। देखिए हम अपने होटल पहुंच गए अभी। ये हमारा मिलेनियम होटल है इन मक्का। अब यहाँ से हमने क्या किया, इनकी शटल बस सर्विस को जल्दी से हमने उसमें चढ़ गए, क्योंकि हमें जुम्मा की नमाज़ पढ़नी थी।
तो जल्दी यहाँ से शटल सर्विस निकली और लगभग 5 से 7 मिनट लगता है। ये मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल पीछे एक बस स्टैंड बना हुआ है शटल बसेस के लिए, वहाँ इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। देखिए ये पूरा एक एरिया बना हुआ है जहाँ पर ऐसे जितनी भी होटल्स होती हैं उनकी शटल बसेस यहाँ खड़ी होती है, बिल्कुल क्लॉक टावर के पीछे। जुम्मा का दिन था तो हमने फटाफट जुम्मा की नमाज़ पढ़ने की तैयारी की और यहीं पे हमने अपना जानमाज़ बिछा के जुम्मा की नमाज़ को मुकम्मल किया। जुम्मा के दिन यहाँ पर काफ़ी रश होती है, देखिए पब्लिक कितनी दिख रही है। और ये नमाज़ पढ़ के अब निकल रहे हैं। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे अपना उम्रा पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं ये आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप जब अंदर जाएंगे तो आपके मोबाइल में आपको अपना अपॉइंटमेंट दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम नीचे जाते हैं मताफ़ की तरफ और जैसे ही मताफ़ से हम मताफ़ में पहुँचेंगे सामने हमको काबा दिखने लगेगा और फिर काबा के जो हमारे उम्रा के, देखिए माशाल्लाह काबा हमें सामने दिख रहा है। अब जो भी उम्रा के अरकान हैं वो पूरे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप अंदर घुसेंगे तो आप राइट साइड में देखिए ग्रीन लाइट दिख रही है। ये ग्रीन लाइट आपका तवाफ़ शुरू करने का पॉइंट होता है। ग्रीन लाइट बिल्कुल हजर अस्वद जो एक पत्थर है जिसको चूमा जाता है उसके बिल्कुल सामने होता है। तो यहीं से आपको, क्योंकि जो आपका काबा है वो एक क्यूबिकल फॉर्म में, इसके 4 कोने हैं, तो आपको ये कोने से स्टार्ट करना होता है। तो स्टार्ट करने में कैसा होता है, जैसे आप हजर अस्वद के पहुँचेंगे तो आपको इसको चूमना होता है, लेकिन इतनी गर्दी होती है चूमने का ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहीं से हाथ उठाओगे और उसको एक ऐसा बोसा दोगे अपने हाथ पे और कहोगे, देखिए इस तरह आप जैसे लोग हाथ उठा रहे हैं इसी तरह आप भी क्या करोगे, अपना हाथ उठाओगे और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के अपना तवाफ़ को शुरू करोगे। और जब आप पूरा तवाफ़ कंप्लीट करके वापसी आते हो इसी पॉइंट पे, तो आपका एक चक्कर जो होता है वो कंप्लीट होता है। इस तरह आपको 7 चक्कर इसके घूमने हैं और जब 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा जब भी आपका एक तवाफ़ पूरा होगा। और उम्रा के अंदर पहले आपको एक तवाफ़ करना पड़ेगा, फिर एक सही करनी पड़ेगी। तो आपको इस तरह काबा के 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं जिसको एक तवाफ़ कहते हैं। और इस तवाफ़ में आप जो चाहे जो वो दुआ मांग सकते हैं, आप अपनी भाषा में दुआ मांग सकते हैं। बाकी बेहतरीन दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ सकते हैं। तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं। देखिए सामने जो चीज़ दिख रही है मुकाम इब्राहिम है। इसमें कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान है। तो जब हम तवाफ़ को कंप्लीट करेंगे तो 2 रिकात जो तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद नफिल नमाज़ पढ़नी होती है वो मुकाम इब्राहिम के बिल्कुल आमने सामने पढ़नी जाती है। लोग यहीं खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ मत खड़े होइए, आप थोड़ा पीछे आ जाइए। देखिए मुकाम वहाँ दिख रहा है, आपको थोड़ा पीछे आ जाना है कि लोगों को तवाफ़ करने में तकलीफ़ ना हो। आप यहाँ पर सुकून से 2 रिकात नफिल पढ़िए, कि नफिल पढ़ने के बाद आपको फिर सही के लिए जाना है। देखिए राइट साइड में आपको दिखेगा यहाँ पर सही का, देखिए यहाँ से आपको सही का रास्ता है। सही है, उससे पहले आपको क्या करना है, जमजम पेट भर के पीना है। देखिए ये मसा दिख रहा है आपको, ये मसा से आपका सही का रास्ता होता है। तो जमजम का कुआं तो अब है नहीं, वहाँ डिस्पेंसर लगे हुए, इसमें आराम से अच्छे से पानी पी लीजिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। इसके आप सही के लिए निकल जाइए। सही में आपको जाना क्या होगा, देखिए सही जो होती है वो 2 पहाड़ों के बीच में होती है, सफ़ा और मरवा के बीच में। सफ़ा एक पहाड़ है और मरवा एक पहाड़ है। तो आपको सही में क्या करना होता है कि सफ़ा के पहाड़ से शुरू करना होता है और इसमें भी 7 चक्कर होते हैं। तो सफ़ा से जब मरवा पे आप जाएंगे तो आपका एक चक्कर होगा। देखिए सफ़ा का पहाड़ है जहाँ से आपको शुरू करनी है अपने सही। तो सफ़ा के पहाड़ से आप शुरू करेंगे और टूवर्ड्स मरवा, देखिए सामने की तरफ, मैं भी सफ़ा की तरफ खड़ा हूँ। अच्छा ये काफ़ी मल्टी फ्लोर बिल्डिंग होती है, फ्लोर है, तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं। जो ई स्कूटर सिस्टम है इसके टॉप फ्लोर पे होता है, वो कैसे होता है वही बताऊँगा आपको मैं। जो उम्र दराज लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, उन लोग के लिए एक सिस्टम निकाला हुआ ई स्कूटर का, वो कहाँ पर ऊपर वो भी आपको बताऊँगा। तो देखिए सफ़ा से हम शुरू करेंगे और मरवा की तरफ जाएंगे। देखिए हम सफ़ा से शुरू कर रहे हैं और ये मरवा की तरफ जा रहे हैं। तो सफ़ा से जब मरवा पे हम जाएंगे तो एक हमारा चक्कर हुआ, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ वापसी आएंगे तो हमारा 2 चक्कर हुआ। इस तरह हमें 7 चक्कर पूरा करना है। तो हम सफ़ा से शुरू करेंगे और 7वां चक्कर हमारा मरवा पे ख़त्म होगा। तो जैसे ही मरवा पे हमारा चक्कर ख़त्म हो जाएगा तो हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें सिर्फ अपने बाल कटवाना है और अपना एहराम घर पे जाके खोल देना है, गुस्ल कर लीजिए, आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। जब सफ़ा मरवा के बीच हम चलते हैं तो देखिए ऐसी ऊपर एक ग्रीन लाइट दिखेगी। ये ग्रीन लाइट को क्यों इम्पोर्टेंस है कि ग्रीन लाइट के पास अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि जब भी आप ग्रीन लाइट से गुजरते थे, यहाँ पर ये एरिया से गुजरते थे, तो थोड़ा से तेज़ी से गुजरते थे, थोड़ा फास्ट भागते थे। लोग यहाँ से भागते भी दिखेंगे आपको, थोड़े तेज़।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम भागने लगे, अगर आप नहीं भाग सकते तो थोड़ा तेज़ तेज़ चलने लगिए। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ग्रीन लाइट लगा दी बराबर से बताने के लिए कि कौन से एरिया में आपको तेज़ चलना है या तेज़ भागना है। देखिए ये मरवा का पहाड़ है, ये मरवा का पहाड़ का एंड है। फिर आप मरवा पे आओगे, फिर सफ़ा पे जाओगे। इसी तरह आपको 7 अपने चक्कर कंप्लीट करने हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, जैसे बूढ़े लोग हैं, या आप थक चुके हो, जैसे हम लोग आए थे, हम लोग काफ़ी थके हुए थे, तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी कि हम लोग दुबई से और यहाँ से जाके आए थे तो बहुत थके हुए थे। तो ऐसे लोगों के लिए एक सिस्टम निकाला गया है जो ई स्कूटर सिस्टम है, जिसके अंदर आप तवाफ़ भी कर सकते हैं और आप सही भी कर सकते हैं। कैसे, वो आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए ऊपर के फ्लोर पे जाना है। जैसे ही आप सफ़ा मरवा के थोड़ा लेफ़्ट साइड में निकलेंगे तो आपको जाना है, ऐसा आपको लिखा होगा टू द रूफ फ्लोर। जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर पूरा निशान बनाओ पूरा कि आपको अगर इलेक्ट्रिक कार्स चाहिए, इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, तो लेफ़्ट साइड में जाइए। यहाँ से आप ऊपर जाइएगा तो इस तरह बोर्ड होगा, वहाँ पर आपको प्राइजेज़ लिखा होगा। अब ये प्राइजेज़ क्या है मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। 57.50 सऊदी रियाल में आपको सिंगल स्कूटर मिलेगी सही करने के लिए। सेम 57.50 सऊदी रियाल में आपको सिंगल स्कूटर मिलेगी तवाफ़ करने के लिए। अगर आप दोनों चीज़ करना चाहते हैं, तवाफ़ और सही दोनों फुल उम्रा करना चाहते हैं, तो 115 रियाल। अगर आप डबल वाली रहते हैं, इसमें 2 लोग एक साथ करते हैं, तो इसमें सही का 115 रियाल है और तवाफ़ का 115 रियाल है, मतलब फुल उम्रा का 230 रियाल है। तो ये प्राइजेज़ है इनके। आप यहाँ पर जाइए, ऑनलाइन पे करिए अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, या तो आप कैश इनको दीजिए और यहाँ से अपनी आप टिकट जैसा होता है, कूपन दे देंगे आपको, वो कटवा लीजिए। और ये सफ़ा की तरफ ये स्कूटर्स खड़ी थी, क्योंकि आपको सही में सफ़ा से शुरू करना होता है, मरवा पे जाना होता है, तो आपको सफ़ा तक चल के जाना पड़ेगा। और जहाँ पर आपको बहुत सिंपल स्कूटर है, कोई भी इजीली चला सकता है, औरतें भी चला सकती है, बड़े और मतलब जो उम्र दराज लेडीज़ होगी वो भी चला सकते हैं। देखिए इस तरह 2 लोग एक स्कूटर में बैठते हैं, ये डबल वाली स्कूटर है। और देखिए इस तरह डबल वाली स्कूटर है, और इस तरह एक सिंगल स्कूटर भी आती है जिसके अंदर आप सिंगल लोग बैठ के चलते हैं। देखिए ये सिंगल वाली स्कूटर है, इसमें एक आदमी लेके चल रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड होता है कैसा है। पहले हमने देखा इसको और चलाने के लिए थोड़ा सा चला के भी देख लिया। बहुत ही सिंपल सिस्टम था। इसके अंदर एक लीवर होता है, अगर आप लीवर को खींच के रखेंगे तो ये स्कूटर चलेगी। देखिए सफ़ा वाला, ये जो मैं नीचे से आपको वीडियो दिखा रहा था, ये सफ़ा का ऊपर का पहाड़ का मतलब जो फ्लोर है, मल्टी लेवल जो फ्लोर है, ये नीचे हम चल के करते हैं और ऊपर वाले फ्लोर से हम ई स्कूटर मतलब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर से करते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है, लीवर को आप खींच के रखेंगे तो आपका ये स्लोली चलेगी, और लीवर को छोड़ देंगे तो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है। जैसे लीवर छोड़ेंगे ये खुद ही ब्रेक लग जाएगा। तो मैंने पहले थोड़ा ट्राई करके देख लिया, सिस्टमेटिकली चल रही थी, मतलब ठीक है। फिर मैंने अपनी वाइफ को बिठाया, फिर हम लोग दोनों सफ़ा से मरवा की तरफ अपने जो सही को करने के लिए हम निकल गए। तो ये देखिए पहले हमने सफ़ा से पूरा सर्कल मार के स्टार्ट किया यहाँ से, और फिर हम मरवा की तरफ, देखिए हम ये मरवा की तरफ जाने लगेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होती है, इसके अंदर एक मोड्स बने होते हैं स्पीड के लिए। ये स्लो स्पीड है, ये फास्ट स्पीड है। आप जैसा आपको चाहिए, ज़्यादातर कोई जल्दी नहीं रहती है, आप स्लो दबाइए, फास्ट दबाइए, एक अच्छे से स्पीड पे चलती रहती है। जैसे मैंने आपको लीवर बताया था, देखिए ये लीवर है, इसको खींच के रखूँगा तो स्कूटर चलती रहेगी। लीवर को अगर छोड़ दूँगा तो ऑटो ब्रेकिंग है, और बहुत ही ईजी है। आपको खाली हैंडल को स्टीयर करना है लेफ़्ट राइट के लिए, अपने आप वो चलती रहेगी। कोई लेडीज़ हो या कोई जेंट्स हो, कोई भी चला सकता है। बहुत ईजी सिस्टम है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे हम सफ़ा से निकले थे, देखिए मरवा की तरफ आ गए। अब ये मरवा का पूरा पहाड़ का जो सर्कल बनाया हुआ है इन्होंने, ये सर्कल को पूरा क्रॉस करना है और फिर हमको उस तरफ निकलना है। देखिए इस तरह हमको लेन्स बनी हुई है, आराम से लेन्स में चलना है। आने वालों की अलग लेन्स बनी, जाने वालों की अलग लेन बनी है। देखिए अब ये मरवा पे पहुँच गए। अब मरवा पे हमारा जो 7वां चक्कर था वो कंप्लीट हो गया, और जैसे ही हमारा सफ़ा मरवा पे सही कंप्लीट हो जाती है तो लगभग हमारा जो उम्रा के सारे अरकान कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब जाके हमें सिंपल बाल कटवाना है। तो आप मक्का से बाहर निकलिए, सामने क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर में बहुत सारे सलून हैं जहाँ पर फ्लैट रेट है, 5 रियाल में आपके बाल कट जाएंगे। और बाल कटने के बाद आपने पूरे अरकान पूरे कर दिए। तो अरकान में क्या था, पहले आपको एहराम पहनना था, फिर मक्का पहुँच के तवाफ़ करना था, उसके बाद सही करनी थी। सही के बाद आपको बाल कटवा के एहराम उतार के आपको अपने होटल पे जाके गुस्ल कर लेना था। तो आपका पूरा उम्रा कंप्लीट हो गया। तो उम्रा के ये सारे अरकान थे। अब हम अपने होटल के पास पहुंच गए। हमारे होटल से देखिए ये क्लॉक टावर का बैक साइड दिख रहा है वैसे तो 4 से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्लॉक टावर इतना लंबा है कि मक्का में हर जगह से आपको वो विजिबल दिखेगा। ये हमारा होटल था मिलेनियम बाय मक्का, और
शटल सर्विस बहुत अच्छी थी। वैसे 4-5 किलोमीटर दूर था, लेकिन हमें जितनी बार भी हम लोग मक्का गए और मतलब काबा गए और काबा से वापसी आए, तो हमें शटल सर्विस की बसेस हमेशा रेडीली मिली। बहुत ही सिस्टम अच्छा था। हमारे होटल्स के रूम्स और लॉबी बहुत अच्छी थी। ये हमारा 848 नंबर रूम था। आपको अंदर रूम भी दिखाते, रूम भी बहुत अच्छा था, बहुत कम्फी था। तो अब हमारे पूरे अरकान कंप्लीट हो गए। हमने पूरा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा ये वीडियो बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।